400 पार, अकेले लड़िएगा तो जीत ही जाइएगा। 400 क्या 543 की 543 ले लीजिए। 45 कहो। मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके ऊपर इतने घने आरोप लगे हैं उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करना चाहिए, ईडी को अपने काम करना देना चाहिए, और जो उनकी जो आदत बार बार कागज लगा के दूसरों पे आरोप लगाना, फिर उनसे माफी मांगना, के बाद प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात। ये जो उन्होंने किया है ये मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, एक फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। केवल अपने मित्रों को जेल में भेज दिया, खुद बाहर रहेंगे। यानी मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जी जो है जेल में, संजय जी जो है वो जेल में, उनके बाकी जो साथी है कोई बेल पर है कोई जेल पर है, ऐसे कैसे उनका मन मानता है? तो मुझे रिजाइन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। और जो साथी उनका साथ दे रहे, जाइए जरा कोंडली जाइए, शीलमपुर में जाइए, उन माताओं को मिले जिनके बच्चे दारू पी के आज गटर में पड़े हुए हैं। आपको मन नहीं पीछा पछता आपका कि उस बेटी को देखे जिसका बाप दारू पीकर रोड पे पड़ा हुआ है और घर नहीं आ रहा। ये फ्री एंड फेयर चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, जरा ये फ्री एंड फेयर चुनाव, दलाली में पैसा, मतलब इससे कोई नीचा है क्या? इससे कोई नीचा हुआ काम है क्या? घर बर्बाद हुए लोगों के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हालांकि कांग्रेस की वो दावा कर रहे हैं कि दुगनी दारू पी है। नहीं, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना उसके लिए जरूरी है। जो फ्री एंड फेयर चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होने के लिए लोग दारू बेचेंगे, उसकी दलाली करेंगे, ये कहां से आ गया? निवान शर्मा जी ऑफिशियल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवान शर्मा जी, निवान जी अपने जगह एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि रिजाइन करिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्या दारू की दलाली लेंगे फिर बाद में? इनके सुनहरे सपने जो हैं वो आप सबके सामने हैं। बस ये एक ही चीज चाहते हैं कि किसी तरह से अरविंद जी को पकड़कर जेल में डाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए, जाएगा तो जरूर यार। क्यों ऐसा ये चाहते हैं? इसके पीछे की आप, इनकी भावना जो है उसके पीछे की आप गणित को समझिए। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 1 महीने बाद चुनाव देख रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी ताकत से लड़े वहां पर ये हार गए। पूरे देश की बीजेपी की ताकत इन्होंने दिल्ली में लगा दी लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद पंजाब में इन्होंने देख लिया जहां अरविंद केजरीवाल जी ताकत से लड़े वहां पे इनकी जमानतें जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस जो है वो आज पूरे देश में देखकर इनको ये खतरा हो गया है कि अगर कोई रुकावट बन सकती है 2024 चुनाव से पहले वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है। वो एक ऐसा नेता है जिसने दिन रात बच्चों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने बुजुर्गों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने महिलाओं के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने सोसाइटी के हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। इनको काम करना आता नहीं तो ये रोकना चाहते हैं। इसी पर एक क्विक कमेंट में सौरभ दुबे जी का यहां पर ले लेती हूं। क्या दरअसल यही बात है? चारू जी आ रही हूं, बिल्कुल आपसे बनता है रिएक्शन, आ रही हूं, लेकिन एक सौरभ दुबे जी का भी रिएक्शन कि वाकई क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को मुद्दा बना रही है भाजपा? क्योंकि दरअसल सवाल तो उन 30 लोकसभा सीट का भी है, वो दिल्ली की, पंजाब की और हरियाणा की है, जहां पर एक कॉम्पिटिटर आप बतौर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल चालीसा पूरी पढ़ डाली उन्होंने, अगर उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, अरे आप इस पर रहिए ना कि क्या ऐसा है, मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी, मुद्दा क्यों बना रही है? हाँ। तो फिर ईडी के सामने जो है वो पेश क्यों नहीं हो जाते? पूछताछ ही तो करनी है। अब जिस प्रकार से आप करिए, देखिए यही लोग चाहते हैं, यही लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएं, यही लोग चाहते हैं कि ये हमारे देश के संजय जी को जब जेल जाना था तब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं रोक पाए? जब सिसोदिया को जेल जाना था सामने तब केजरीवाल जी क्यों नहीं रोका? डरे हुए क्यों है? लेकिन निवान शर्मा जी इतने डरे हुए क्यों? सिसोदिया जी को क्यों नहीं रोका? क्यों हो जाता है अगर अरविंद जी को कोर्ट से बेल मिल जाती है? अरे आप ही लोग चाहते हैं जेल किस बात पर मिलती है? निवान शर्मा जी, निवान शर्मा जी, लेकिन बेल किस बात पर मिलती है? कि अरविंद केजरीवाल जी आज देश की ऐसे लीडर बने जो देश को आगे विजन दे। भाजपा ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हो। क्यों भाजपा का ये सपना पूरा करें हम जेल जाके? देश को तो आगे मोदी जी ले जा रहे हैं। भाजपा ये जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो इन सबकी जमानतें जब्त कराएगा एक दिन। भाजपा ये जानती है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो बीजेपी के निवान शर्मा जी सुनिए ना एक सेकंड सवाल पूछे। निवान शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो आपने जिंदगी में पहली बार देखा है हेमानी जी, एक लाइन कर जी, एक सेकंड, पहले तो आप स्टेज तक लेकर आए, 9वें समन की जरूरत ही क्यों पड़ी? उससे पहले अगर आप लोग चले जाते तब तो चुनाव या कुछ ऐसा नहीं था। पिछले 6 महीने से आपको न जाने 9 समन दे दिए हैं। वो संबित पात्रा तो ये भी कह रहे हैं 18 बहाने बना रहे हैं आप, 100 बहाने बना रहे हैं आप, पेश नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक आने ही नहीं देते ना आप, ये स्टेज आने ही नहीं देते। माहौल बनाने की कोशिश है, चुनावी स्टंट है,
अगर आप देश में निकल जाएंगे ना गलियों में और बच्चों से पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्यों समन आ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घोटाला किया, क्या आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए समन आ रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चा आपको बताएगा क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। बच्चा बच्चा बताएगा, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल से कैसे डरते हैं ये लोग। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि 1 रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकता, इतना ईमानदार व्यक्ति है। ये भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर पड़ते हैं, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं आप, जो आखिर में आपने लाइन बोली पे पड़ते हैं वो वोट, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर बाहर रहते हैं तो उनको बहुत भारी नुकसान होता है। मैंने भरपूर मौका दिया अनइंटरप्टेड। विनीत जी, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो निवान शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं। अभी क्या है, शराब के घोटाले की मिली हुई दलाली के पैसे बोल रहे हैं। इतना जो दम भर के बोल रहे हैं वो केवल दलाली के पैसे से बोल रहे हैं। सर नहीं तो अगर आप का पैसा है ये। सर मैं बीच में नहीं बोला, देशभक्ति अगर आप गलत बोलेंगे, अपमानजनक बातें बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बदतमीजी करें यहाँ नहीं, हम बच्चों के बदतमीजी करें यहाँ का रिएक्शन आना जरूरी है। मेरा पूरा होने दीजिए। जनता का पैसा जनता पे खर्च करते हैं। निवान जी, शराब के पैसे के दलाली की जो धोस है ना वो ठेके पे दिखाई है, यहाँ नहीं। एक बात आप स्कूल जाके देखिए सर, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ लगा है। गुना बुरी है, आपने देखा नहीं कभी स्कूल जाके दिल्ली सरकार का घोटाला करना, स्कूल जाके देखो आपको पता लगेगा पैसा कहाँ लगा है। यानी दलाली का पैसा अपने स्कूल में लगा है, ये बोलना चाहते हैं आप? जनता का पैसा बोलना चाहते लगा है, जनता का पैसा अस्पतालों में लगा है, जनता का पैसा सड़कों पर लगा है, जनता का पैसा फ्री बस सेवा पे लगा है, जनता का पैसा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे लगा है। यहाँ लगा है पैसा, जाके देखना तो आप देखिए कहाँ लगा है पैसा। आपकी बात पर चारू प्रज्ञा जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है, लेकिन पहले एक बार विनीत जी की बात कंप्लीट हो जाए। आपके दलाली के मिले हुए पैसे से जिस तरह से वो बोल रहे हैं ना, इसके कारण वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि एक चीज उनको करना पड़ेगा कि भाई बताना पड़ेगा कितना पैसा उनको दलाली में मिला है। मेरे ऊपर मत बोलिए। आ रही हूं चारू जी, आ रही हूं, बस मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि कितनी दलाली मिली, क्यों उन्होंने दुकानें बढ़ाई, क्यों उन्होंने समय बढ़ाया, उन्होंने क्यों उम्र कम की, और जो माताएं आज परेशान है कि उनके बच्चे घर पे दारू पी के आ रहे थे, उनको क्या जवाब देंगे? वो क्या जवाब देंगे उस बेटी को? रहते हैं क्या सर? नहीं बताइए ना, दिल्ली में हुआ, दिल्ली का घटना है, दिल्ली में बताएंगे। अगर ये घटना कहीं और होती तो बताता। मैंने सीलमपुर में देखा है, मैंने कोंडली में देखा है, ये चीज मैंने बदरपुर में देखा है। देखिए यमुना तो मेली कर दी, उसको तो साफ नहीं किया, डीटीसी बंद करा दी, शराब देकर लोगों को भी परेशान कर दिया। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा, रिजाइन करना। जरा चारू जी का रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं। निवान जी, अभी प्रेम जी और दुष्यंत जी भी हैं। जी चारू जी, देखिए, नैरेटिव जो होता है ना सच से बनता है, एक टीवी स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से नहीं। अगर आज ये शिक्षा की बात करते हैं, जिस क्लासरूम का ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की अपनी आरटीआई रिपोर्ट ये बताती है वो क्लासरूम बनाने में चंद लाख रुपए लगते हैं, इन्होंने लगा दिए उसके अंदर 50 लाख, बाकी के पैसे किसने कहाँ खाए पता नहीं। उसके बाद इन्हीं की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है स्कूल तो है इनके पुराने चलते आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन उन स्कूल में ना प्रिंसिपल है ना साइंस पढ़ाई जाती है। अस्पतालों की ये बात करते हैं तो अस्पताल इन्होंने एक भी नहीं बनाया और इन्हीं की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है। महिलाओं की बात ये अगर करना चाह रहे हैं तो इनको ये भी मैं याद दिला दूं, एनसीआरबी का डेटा बताता है द मोस्ट अनसेफ सिटी हमारे देश में अगर कोई है तो वो दिल्ली है, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर साल। क्या क्या मैं आपको बताऊं, पानी के नाम पर काला काला रंग का कुछ गंदा सा पानी आता है, वो भी जिसके घर आता है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों के यहाँ तो टैंकर बुलाना पड़ता है। तो देखिए आप ना हर पैमाने पर फेल हो चुके हैं। और दिल्ली में जो आप बच्चे की बात करें, एक एक बच्चा बता देगा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री जेल में क्यों है और केजरीवाल जी को जेल क्यों हो सकती है, क्योंकि शराब में घोटाला किया है और वो पैसे कमाए हैं। और आजकल के जमाने में कोई पैसा ऐसे ढेर लगा के अपने घर पे नहीं रखता। चुनाव के टाइम जो हवाई जहाज आप बुक करते थे, हेलीकॉप्टर आप बुक करते थे, उसके पेमेंट कहां से करते थे? वो ट्रेन निकल कर आई है ना अपने दोस्तों के थ्रू बुक कराते थे।